हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यास, हमारे चैप्टर नंबर 8 से द फर्स्ट एम्पायर मौर्यास. Numerous literary sources as well as the rock and the pillars edict of the Ashoka give us detailed account of the Mauryans administration. तो ये जो कुछ लिटरली सोर्सेज जो हैं, जो पिलर्स के ऊपर हमें मिलते हैं या फिर कुछ ऐसे टेक्स्ट्स जो हमें रॉक्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, ये हमें डिटेल यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में आइडिया और नॉलेज देते हैं कि मौर्यन साम्राज्य किस तरीके से था. Different levels of the administrations, the Maurya Empire had an efficient administrative system. It functioned at 4 levels: central, provincial, district, and villages. The capital city of the Patlipura was administered separately. तो मौर्यन साम्राज्य जब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आया तो इसके 4 तरीके के ऊपर इसके जो फंक्शंस थे एम्पायर के वो होने लगे, जैसे कि सेंट्रल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस लेवल के ऊपर. और पतलीपुरा को कैपिटल बनाया गया मौर्यन साम्राज्य का सेपरेटली. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर क्या था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी. He took all the important decisions. A council of the ministers and assist him. The various branches of the administration such as agriculture, defense, revenue, security, etc. were under the official called the Amatyas. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में मतलब जो इसके पास में ऐसी अथॉरिटी थी कि सभी को सुपरवाइज़ कर सके, इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो हैं यहाँ पे लिए जाते थे. जैसे कि इस ब्रांचेस के अंदर आते थे सभी जो एग्रीकल्चर है, एम्पायर के जितने भी स्टेट सेंटर्स के रिलेटेड एग्रीकल्चर का जो भी प्रोसेस है, सिक्योरिटी का है, डिफेंस का है, आर्मी वगैरह को सेट करना, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती थी. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, we know from the Ashokan edict the names of the 4 provincial capitals. They were Tosli, Ujjain, Suvarnagiri and Takshila. Each province was headed by the Kumara or royal prince. The prince ruled the province as the representative of the monarch. The Kumara was assisted by the Mahatmya and a Mantri Prashad. इसके अंदर आते थे प्रोविंशियल कैपिटल जो भी अशोका के नेम से रिलेटेड थी. जो 4 कैपिटल्स यहाँ पे बताई गई हैं. तोशाली जो ईस्ट के अंदर थी, उज्जैन वेस्ट के अंदर, सुवर्णगिरी साउथ के अंदर और तक्षशिला नॉर्थ के अंदर. ये सभी जो इनके हेडेड थे कुमारा के द्वारा, रॉयल प्रिंस के द्वारा हुआ करते थे. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. अब हर एक प्रोविंस को नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता था, जिलों के अंदर डिवाइड किया जाता था. द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज द परदेशता. ही वॉज असिस्टेड बाय द जूनियर ऑफिशियल्स सच एज द युक्तस and the Rajukas. At district level, some important functions were survey and the assessment of land, collection of revenue and maintenance of law and order. तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यही आता था कि सभी फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि सर्वे होना या फिर असेसमेंट्स होनी है, लैंड की रिलेटेड, कलेक्शन कर्जा वगैरह की या फिर टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करना सभी से, मेंटेनेंस के रखना अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लॉस की, ऑर्डर की, जो रॉयल किंगडम से आते थे उनको मेंटेन करना. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ईच डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूटेड मैनी विलेजेस. द विलेजेस वाज द स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट. इट्स हैड Dharmadhyaksha. He was responsible for the collection of the taxes, keeping record of the births and the deaths, other laws and other problems. He was answerable to the Pradeshta. विलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास में आता था कि ये जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं स्मॉलेस्ट, उनके ऊपर का वर्क करना, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल्स देखनी, जैसे कि टैक्सेस का कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, किस तरीके से हो रहा है. अब विलेजेस के अंदर जो रिकॉर्ड है डेथ रेट का या फिर बर्थ रेट का, उनका मेंटेन करना, या फिर कोई ऑर्डर या फिर लॉज हैं उनको किस हिसाब से स्प्रेड किया जा रहा है, कितने लोग उसको समझ रहे हैं, उसको ओबे कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना.
welfare measures. The welfare of the people were always the prime concern of the Mauryas. Chandragupta undertook many welfare projects such as the construction of the road and planting of the trees. तो लोगों के भले के लिए सोचना सबसे पहला कंसर्न हुआ करता था मौर्यास के लिए, वो बहुत सोचते थे इनके बारे में, इनको आगे रखना। चंद्रगुप्त ने भी एक जो प्रोजेक्ट लिया था इनके वेलफेयर्स के लिए, वो था कि प्रोजेक्ट्स बनाना, जैसे रोड बनवाना लोगों के लिए उनके गांव के अंदर, या फिर ट्रीज़ को प्लांट करना उनके एरियाज़ में। अशोका वॉज even more concerned about his subject and made a lot of efforts to ensure their comfort and convenience. इसी तरीके से अशोका ने भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अपना कंसर्न दिखाया और उन्होंने बहुत से एफर्ट किए लोगों को कंफर्टनेस देने के लिए, उनकी कन्वीनियंस की ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ें प्रोवाइड करने का। He built good roads for the travels under his rule to provide the traveler with shades and food. Fruits trees were planted along the roads. Well were dug at regular interval to provide water. For that very travels, rest house were built. Ashoka also built many hospitals both for the people and animals, for the cultivation of the medical herbs, and Ashoka set up a number of the nurseries. तो इस तरीके से अशोका ने अच्छी रोड्स बनवाई ट्रैवल करने के लिए, उनको ट्रैवलर्स को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, कहीं पे बैठने के लिए बस स्टॉपेज बनवाए, उनके लिए ट्रीज़ वगैरह प्लांट किए ताकि वो वहाँ पे रेस्ट कर सके। रेस्ट हाउसेज हैं उनको बिल्ड करवाया। हॉस्पिटल्स एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए ही बनवाए, उनकी कन्वीनियंस के लिए, ज़रूरतों के लिए, मेडिकल हर्ब्स वगैरह, और काफ़ी सारी नर्सरीज़ भी उन्होंने बनवाई। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, लोगों की कन्वीनियंस को देखते हुए। नेक्स्ट है आर्मी। The Mauryas had a large army. The army is under official called the Senapati. He was army commander. He was responsible for the welfare and maintenance of army. The Mauryans' army included the infantry, cavalry, elephants, chariots and navy. तो आर्मी मौर्यास के पास में बहुत ही अमाउंट के अंदर बहुत ही लार्ज आर्मी थी, उनके पास में इतनी सेना थी, और वो सारी सेना एक सेनापति के अंडर काम करती थी जिसको आर्मी कमांडर भी बोला जाता है। वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे वॉर वगैरह के लिए, जो किस तरीके से वॉर को उनको हैंडल करना है, मेंटेन करना है अपनी आर्मी को। इसके अंदर इंक्लूड हुआ करते थे बहुत ही तरीके के जो रथ वगैरह हैं जो वॉर के अंदर यूज़ किए जाते थे, नेवी वगैरह, एलिफेंट्स वगैरह। The army was equipped with bows and arrows, swords, armored shields, etc. The army defended the kingdom from the external attack. It also maintained law and order within the empire. The officers and soldiers were adequately trained and regularly paid. तो आर्मी के पास में इक्विपमेंट्स बहुत हुआ करते थे, तीर कमान होना, धनुष वगैरह को यूज़ करना, एरो वगैरह जो होते हैं, शील्ड वगैरह अपने प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंड के लिए, ताकि उनको किसी तरीके को नुकसान ना हो, अपने आप को वो बचा सकें युद्ध के अंदर। और अपनी जो लॉज हैं, जो रॉयल लॉज हैं, उनको मेंटेन करना, उनका पालन करना। और इसीलिए आर्मी को अच्छे से ट्रेन किया जाता था रेगुलरली। स्पाई सिस्टम। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज इट स्पाई सिस्टम। सबसे अच्छी खासियत इसमें ये थी कि उनका स्पाई सिस्टम, किसी भी चीज़ को राज रखना। Mauryans' kingdom maintained a large and efficient spy system. The spies were trained. Most of the spies were women. They were posted in the different parts of the kingdom. They informed the king about the development within the kingdom and outside. The spies also called public opinions in the different important issues. स्पाई सिस्टम के अंदर किसी भी चीज़ को राज के तौर पे जानना, जैसे कि किंगडम के अंदर, उनके राज्य के अंदर क्या हो रहा है, राज्य के बाहर क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना छुप के, ताकि लोगों के इश्यूज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, समझ सके, उनके ऊपर फिर वर्क किया जा सके। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टैक्सेस। Land revenue was main sources of income for the Mauryas governments. It was fixed between 1/4 and 1/6 of the produce, and the tax depend upon the fertility of the soil. Forest, mine, customs, trades, craft as well, fines and gifts were other sources of income. A system of the water tax, a road tax, is also mentioned in the Arthashastra.
टैक्सेस जो लगते थे उनको जो इकनॉमी के अंदर देखा जाएगा, टैक्सेस लगते थे सभी चीज़ों के ऊपर, और वो जो टैक्सेस थे लोगों को देखते हुए ही उनको फिक्स किया जाता था कि किस तरीके से उनके पास फसल जो होती है या नहीं होती, और सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता था टैक्स का लगना। ये सभी चीज़ें, ये सोर्सेस थी इनकम का मौर्य साम्राज्य के लिए। वो रोड के ऊपर, वाटर के ऊपर भी टैक्स लगाते थे, जिनको इन टैक्सेस को अर्थशास्त्र के अंदर भी मेंशन किया गया। The money collected through the taxes was spent on the maintenance of the army, payment of salaries to government officials, charities, building works, and on public utility service such as the building roads and hospitals. The priests and the monks did not pay taxes. तो ये जो टैक्स जो इकट्ठा किया जाता था, ये जो मनी इकट्ठा किया जाता था बाय द टैक्सेस, इसको यूज़ किया जाता था अपनी आर्मी को, मौर्य साम्राज्य की जो आर्मी थी उनको मेंटेन करने के लिए, जो उनको सैलरी पे की जाती थी उसके अंदर, या फिर हॉस्पिटल्स बनवाना उनके अंदर उनको यूज़ किया गया। और जो प्रीस्ट हुआ करते थे या फिर मॉन्क्स जो हुआ करते थे वो टैक्सेस पे नहीं करते थे, उनके लिए ये लॉ नहीं था। Sometimes tribute was collected from the different classes of people. Unlike taxes which were collected regularly, tributes were collected whenever the royal authorities found this necessary. Tributes were mostly paid in kind. तो इस तरीके के tributes जो हुआ करते थे, जो कि different क्लासेस ऑफ पीपल से लिए जाते थे टैक्सेस की फॉर्म में, रेगुलर टैक्स करने वाले या फिर ट्रिब्यूटिंग जो अथॉरिटीज़ थी वो इन चीज़ों को पे करती थी। Occupation. Most of the people of the Mauryan Empire was farmers. There are the evidence of other groups such as the artisan, handymen, carpenters, potters, goldsmiths, blacksmiths, etc. A large number of the people employed in the army of the king. Some worked as government officials. तो मौर्य साम्राज्य के अंदर ऑक्यूपेशन की बात आ रही है, काम की बात आ रही है, किस तरीके से लोग काम किया करते थे, हर तरीके के काम वहाँ पे हुआ करते थे, कारपेंटर से लेके पोटर से लेके एक सुनार, एक लोहार, सभी तरीके के जो वर्क वो उनके पास हुआ करते थे। लार्ज नंबर ऑफ जो लोग थे आर्मी के अंदर वर्क करते थे और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। ट्रेड, व्यापार। Trade flourished during the Maurya's period. The trade organized themselves in the guilds, both of the inland and overseas trade flourished. Patlibura, Ujjain, Takshila and the Broch was important inland trading center. Caravan trades carrying the large quantities of the goods removed from one part of the country to another. Trade relation with such countries such as Sri Lanka, China, Rome, Egypt, etc. were maintained. All trades had to pay taxes and the custom duties depending upon the value of their goods. ट्रेड के अंदर यानी कि किस तरीके जो ट्रेड्स थे वो किए जाते थे, जो ट्रेड थे वो हर तरीके से फैले गए, यानी कि ट्रेडिंग सेंटर जो बनाए गए इंलैंड के अंदर, उज्जैन, तक्षशिला, ये सभी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बना दिया गया है इनको। गुड्स जो थी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक कंट्री से दूसरी जगह तक एक्सपोर्ट करने का काम ये हुआ करता था। चेन्नई से लेके श्रीलंका तक, इजिप्ट तक, ये सभी में इन ट्रेड्स को मेंटेन किया गया और इनको टैक्स, ट्रेड के लिए ट्रेडेड को टैक्स पे करना पड़ता था अपनी ड्यूटीज़ को लेके, क्योंकि वो अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते थे, उनको डिलीवर करते थे। Different aspects of the society during the Mauryan period have been described vividly in the Indica and the Arthashastra. According to the Meghansya, the upper classes, that is the Brahmins, the Kshatriyas and the Vyasyas, enjoy the privileged position in society. Majority of the people were farmers. There were also assistants, handymen and soldiers and the magistrates. People of the castes lived together peacefully. सोसाइटी के अंदर बहुत से तरीके के लोग रहा करते, डिफरेंट कास्ट से लेके, रिलीजन से लेके, या फिर डिफरेंट सोसाइटी के अंदर सभी एक साथ रहते थे। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते, एक अलग अलग क्लासेस के लोग जो थे रहते, बट वो पीसफुली एक दूसरे के साथ में रहते।